जय हिंद बच्चों। 7th क्लास, आज मंडे है और आज हम करेंगे पुनरावृत्ति पार्ट 2 विद मेरा विद्यार्थी जीवन। आज से हमारी रिवीजन शुरू है। आप लोग भी इस लेसन को 2 बार ज़रूर पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसके बाद जब इनके क्वेश्चन आंसर या आपको जो भी कार्य दिया जाएगा उसे आप ध्यानपूर्वक अपनी कॉपी में पुनरावृत्ति के में करेंगे। हाई स्कूल में मूर्ख नहीं माना जाता था। मेरे शिक्षकों के प्रति मेरा प्रेम भावना प्रकट करता था। माँ बाप को विद्यार्थी की पढ़ाई चाल चलन के संबंध में प्रमाण पत्र भेजे जाते थे। पढ़ाई या चाल चलन की शिकायत नहीं की गई। दूसरे दर्जे के बाद तो इनाम भी पाए। 5वें 6ठे दर्जे में क्रमशः 4 रुपये 15 रुपये मासिक छात्रवृत्तियाँ भी मिली। छात्रवृत्ति माने स्कॉलरशिप। छात्रवृत्ति मिलने पर योग्यता की अपेक्षा भाग्य ने अधिक सहायता की। वे छात्रवृत्तियाँ सब लड़कों के लिए नहीं थी। उस समय 40-50 विद्यार्थियों की कक्षा में सौराष्ट्र प्रांत के विद्यार्थी बहुत नहीं होते थे। अपनी तरह से तो मुझे याद आता है कि मैं अपने योग्य नहीं समझा जाता था कि मुझे छात्रवृत्ति मिलती तो मुझे आश्चर्य होता, परंतु हाँ, अपने आचरण का मुझे बड़ा ख्याल रहता। सदाचार में यदि चूक होती तो मुझे रोना आ जाता। यदि मुझसे कोई ऐसा काम बन पड़ता जिसके लिए शिक्षक को उलाहना देना पड़े या उनका ऐसा विचार भी हो जाए तो यह मेरे लिए असहाय हो जाता। मुझे याद है कि एक बार मैं पिटा भी था। मुझे इस बात का दुख ना हुआ कि मैं पिटा, किंतु इस बात का दुख हुआ कि दंड मात्र समझा गया। मैं फूट फूट कर रोया। यह घटना मेरी पहली या दूसरी कक्षा की है। उस समय दोराबजी एदलजी घीमी हेडमास्टर थे। वे अनुशासन प्रिय थे। अनुशासन के नियमों का पालन करवाते, विधिपूर्वक काम करवाते, पढ़ाई अच्छी कराते और ऊंचे दर्जे के विद्यार्थियों के लिए व्यायाम, क्रिकेट आदि अनिवार्य कर दिए गए थे। मेरा जी खेल में ना लगता था। अनिवार्य होने के कारण मैंने व्यायाम, क्रिकेट या फुटबॉल कभी ना जाता था। आन जाने में मेरा झेंपूपन भी एक कारण था। अब मैं देखता हूँ कि व्यायाम की यह अरुचि मेरी मूल भूल थी। उस समय मेरे ऐसे गलत विचार थे कि व्यायाम की शिक्षा के संबंध मेरा नहीं था। मैंने समझा व्यायाम अर्थात शारीरिक शिक्षा के लिए भी विद्या अध्ययन में उतना ही स्थान होना चाहिए जितना मानसिक शिक्षा का। फिर भी मुझे कहना चाहिए कि कसरत में ना जाने मुझे कोई नुकसान ना हुआ हो। इसका कारण पुस्तकों में मैंने पढ़ा कि खुली हवा में घूमना अच्छा होता है। मुझे पसंद आया, तभी मैंने घूमने के कारण मुझे आदत पड़ गई। घूमना भी एक प्रकार का व्यायाम है। इससे शरीर हमारा सुगठित रहता है। और रुचि का दूसरा कारण था पिताजी की सेवा। स्कूल बंद होने के कारण मैं पिताजी की सेवा में जुट जाता। जब व्यायाम अनिवार्य कर दिया गया तो मैं सेवा से विघ्न उपस्थित होने लगा। मैंने अनुरोध किया कि पिताजी की सेवा के लिए व्यायाम से मुक्ति मिलनी चाहिए। इस पर गिमी सहमत होकर मुक्ति देने लगे। एक शनिवार को सुबह स्कूल था। शाम को 4 बजे व्यायाम में जाना था। मेरे पास घड़ी ना थी। आकाश में बादल छा रहे थे, इस कारण समय का पता ना चल सका। बादलों से मुझे धोखा हुआ। जब तक व्यायाम के लिए पहुंचा तब तक सब लोग चले गए थे। दूसरे दिन गिमी साहब ने हाजिरी देखी तो मुझे गैर हाजिर पाया। मुझसे कारण पूछा गया तो मैंने सच सच बता दिया। अब मुझ पर 1 या 2 आना ठीक से याद नहीं, जुर्माना भी किया गया। जुर्माना माने फाइन। मुझे इस बात से अत्यंत दुख हुआ कि मैं झूठा समझा गया। यह कैसे बोला, मेरे पर कोई उपाय ना रहा। मन महसूस कर रह गया। थोड़ा रोया, समझा कि सच बोलने वाले को असावधान भी रहना चाहिए। अपनी पढ़ाई के दिनों में वह पहली बार आखिरी भूल थी। कुछ स्मरण है कि अंत में वह जुर्माना माफ़ कर दिया गया। कुछ दिन बाद व्यायाम से छुट्टी मिल गई। पिताजी की चिट्ठी आने पर हेडमास्टर को मिली। सेवा के लिए स्कूल भेजने में उससे छुटकारा मिला। व्यायाम की जगह मैंने घूमना जारी रखा। मेहनत के लिए भूल के सबक भोगनी पड़ी। सज़ा आज तक पा रहा हूँ। पढ़ाई में सुलेख का होना आवश्यक होता है। मेरी यह कुबुद्धि मेरे मन को ना जाने कहाँ से आ गई। वह जो ठेठ विलायत जाने तक रही। खासकर दक्षिण अफ्रीका में जन्मे पढ़े युवकों के मोती की तरह अक्षर देखे तो बहुत लजाया कि पछताया कि देखा लेख का खराब होना एक अधूरी शिक्षा की कहानी। इसलिए आपको भी अपने लेख पर पूरा ध्यान देना चाहिए और सदैव एक सुलेख प्रतिदिन करना चाहिए। मैंने पीछे अपना लेख सुधारने की कोशिश की, परंतु पक्के घड़े पर मिट्टी का कब चढ़ सकती है। जिस बात की अवहेलना मैंने बचपन में की, मैं उसे आज तक सुधार न सका। उदाहरण देखें और सुलेख को शिक्षा का आवश्यक अंग माने। लेखन कला
सुधारने के लिए लेखन कला आवश्यक है। मैं तो यह राय मानता हूँ कि बालकों में आलेखन सीखना चाहिए। जिस प्रकार पक्षियों और वस्तुओं आदि को देखकर बालक उन्हें याद रखते हैं, पहचान लेते हैं, उसी प्रकार अक्षरों की भी पहचान लेता है इत्यादि। तब यदि अक्षर लिखने सीख लें तो दिल बैठ जाता है। संस्कृत के शिक्षक बड़े सरल थे। विद्यार्थियों को उनको मौलवी वर्ग में, फारसी वर्ग में प्रतिस्पर्धा रहती थी। बाद में एक फारसी दर्जे में जा बैठा। संस्कृत के शिक्षक को बहुत दुख हुआ। उन्होंने यह सोचा कि तुम किसके लड़के हो, धर्म की भाषा तुम नहीं पढ़ना चाहते, तुमको जो कठिनाई हो सो बताओ, इससे रस की घूंट मिलेगी। तुमको इस तरह से निराश नहीं होना चाहिए। मैं शर्मिंदा हुआ। शिक्षक के प्रेम के प्रति अवहेलना ना उपकार माने, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने उस समय पढ़ी थी, यदि उतनी भी न पढ़ी होती तो आज मैं संस्कृत शास्त्रों का जो आनंद ले रहा हूँ वह ना ले पाता। बल्कि मुझे इस बात का पश्चाताप रहा कि मैं संस्कृत अधिक ना पढ़ सका, क्योंकि आगे चलकर मैंने समझा कि वह हिंदू बालक को संस्कृत का अच्छा अध्ययन बिना ना रहना चाहिए। अब तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा मातृभाषा उपरांत राष्ट्रभाषा फारसी, अरबी, अंग्रेज़ी के लिए स्थान होना चाहिए। इतनी भाषाओं में जाने की विधिपूर्वक भाषाएं पढ़ाई जाएं, सब द्वारा बोझ हम पर ना हो तो ये भाषाएं भार मालूम ना हो। विधि पूर्वक सीख लेता है, उससे दूसरी भाषाओं का ज्ञान गुजराती भाषा मानना चाहिए। मैंने 6-7 साल की उम्र से लेकर 16 साल तक विद्या अध्ययन किया, परंतु स्कूल की धर्म शिक्षा ना मिली पर स्कूल में कहीं धर्म शिक्षा ना मिली। जो चीज़ शिक्षकों के पास से सहज ही मिलनी चाहिए थी वह ना मिली। फिर भी वातावरण में कुछ ना कुछ तो धर्म प्रेरणा मिला करती थी। यहाँ धर्म का व्यापक अर्थ लेना चाहिए। अभिप्राय आत्मज्ञान से है। मैं अच्छी तरह इस बात का अनुभव कर रहा हूँ कि बचपन में बड़े शुभ अशुभ संस्कार बड़े गहरे होते हैं। इसीलिए यह बात अब मुझे बड़ी खल रही है कि लड़कपन में कितने ही अच्छे ग्रंथों का श्रवण पाठ ना हो पाए। अर्थात बचपन में हम जितने भी धर्म ग्रंथों को या धर्म की शिक्षाओं को पता करते हैं या ज्ञान करते हैं, तो वो बड़े होने तक वो शिक्षाएं हमारे सदैव साथ रहती। जैसे आप रामायण देखते हैं, कृष्णा देखते हैं, तो आपको उनकी कहानियाँ, उनके धर्म के बारे में पूरी रुचि आती है, पूरा ज्ञान मिलता है कि उस समय क्या क्या जीवन में या क्या क्या उसकी घटनाएं हुई थी। तो वही वो कहना चाह रहे हैं कि बचपन में आप जो भी कुछ सीखते हैं, जो भी अच्छे संस्कार सीखते हैं, वो बड़े होने तक हमारे संस्कार हमारे साथ रहते हैं। तो अब ये था हमारा लेसन मोहनदास करमचंद जी की जीवनी से, उनकी लेखनी से। उन्होंने खुद से ये लेसन लिखा अपना। तो अब आप इसके शब्दार्थ और इस लेसन को 2 बार ज़रूर पढ़ेंगे, ताकि आप इसका अभ्यास कार्य आसानी से रिवाइज कर सकें। धन्यवाद। गुड डे।